जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए तभी आप इस मैसेज को सुन सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस है। आज बहुत ही प्यारा संदेश माँ आदिशक्ति भगवान से आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अलबेलेपन की नींद से जागो, अलबेलेपन की नींद से जागो, व्यर्थ के पीछे और न भागो, है ये सुहाना समय निराला, है ये सुहाना समय निराला, जैसे चाहो स्वयं को बना लो, जैसे चाहो स्वयं को बना लो, अलबेलेपन की नींद से जागो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश भगवान आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही नाजुक है, तो सभी ध्यान रखें। भगवान बोल रहे हैं कि अब अलबेलेपन की उस नींद से जाग जाओ और जो व्यर्थ के पीछे बेमतलब कि आप अभी भी भाग रहे हो, वो भागना छोड़ दो, क्योंकि ये समय बहुत ही सुहाना है। इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है और हर कार्य बहुत ही अच्छे से करना है। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यही वो समय है जब आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने आप को और भी अच्छा बना सकते हो। अर्थात भगवान चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा के उन गुणों के साथ जुड़ें जो वास्तव में हमारे हैं, जो हम भूल गए हैं। तो भगवान वही याद दिला रहे हैं आज हम सभी को कि अब अलबेलेपन की उस नींद से जाग जाना है और स्वयं को आप वैसा बनाओ जैसा भगवान चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है और आप सब ने इसको बहुत ही दिल से स्वीकार करना है और इस मैसेज की गहराई में थोड़ा सा जरूर जाइएगा। आपको समझ आ जाएगा कि क्या भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं और हम कार्ड से भी देखेंगे कि क्या संदेश आज आप सब तक पहुंचना चाहता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज जो मुझे पहले ही मिल गया था, जो मैं ये सॉन्ग के फॉर्म में आप सबको सुनाती हूँ। तो ये चैनल मैसेज होता है जो पहले ही मिल जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये कार्ड भी आते हैं। तो आपने बहुत पॉजिटिव होकर ये मैसेज सुनने हैं। बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत ही प्यारी। यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज है वो भगवान यही दे रहे हैं आप सभी के लिए कि जो आत्मा के रियल गुण हैं, और वही मैसेज उस सॉन्ग में भी मिल चुका है कि उन जो आत्मा के रियल गुण हैं उन पे काम करना है।
शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, इन सब पर ध्यान देना है और इनके साथ अभी काम भी करना है, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही नाजुक है। यदि इस टाइम का हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम उन सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे जो कि भगवान हमें दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो बहुत सारी सोल अवेकन हो रही हैं और भगवान उनके माध्यम से सब जगह ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हर सोल की जागृति हो। तो बहुत ही ध्यान रखना है, अपने अंदर उस शांति को लेके आना है, नम्रता को लेके आना है, समझना है कि मौन, यदि बहुत टाइम तक हम मौन रहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो जरूर मौन का अभ्यास भी करना है यहाँ पे। और संयम, सबसे जो बड़ा गुण होता है हमारे अंदर वो होता है संयम का। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अपने इन गुणों के साथ अब आपने काम करना है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश भगवान आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि अभी जो हमारे आसपास प्रकृति है, धरती माँ है, उनको भी हमारे सहयोग की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास आज कैसी स्थितियां बन चुकी हैं। प्रकृति जितनी सुंदर हुआ करती थी अब वैसा उसका रूप नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने ही स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की जो कि प्रकृति के विरुद्ध थी। तो अब उसका जो परिणाम है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भगवान का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्रकृति और धरती माँ के लिए बहुत सहयोगी रहना है। आप जितना कर सकते हो धरती माँ के लिए और प्रकृति माँ के लिए आपने जरूर करना है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है जो भगवान जी आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि आप जैसा चाहो वैसा स्वयं को बना सकते हो। ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप स्वयं को कैसा बनाना चाहते हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कि यदि आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करके अपने को बहुत अच्छा बना सकते हो, और यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अभी भी अलबेलेपन की उस नींद में सोए रहोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान यही बोल रहे हैं कि उस समय को हाथ से जाने ना दें। और अभी भी जो हम व्यर्थ के पीछे भाग रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा विराम दीजिए, क्योंकि वो व्यर्थ की सारी चीजें यहीं रह जानी है। तो उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। यहाँ पर भगवान जी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप काम ना करो, आप कोई भी काम ना करो अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, आपको काम करना है, समाज में रहना है, अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि साथ में आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको विषय विकारों से बचाएगी। और जो आपको आपकी जो शाश्वत शांति है वो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप हर चीज में एक सही तालमेल लेके आगे चलते रहोगे। तो बहुत ध्यान देना है आप सबने इस बात पे। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए जब भी आप मौन हो जाते हो ना, तो सुनो अपने आप को और सुनो भगवान को कि वो क्या बोल रहे हैं आपको। क्योंकि ये जो मौन का मैसेज आया है ये इसीलिए भी है क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए स्वयं को मौन कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी हलचल हो रही है और कैसे विचार चल रहे हैं हमारे अंदर। इसीलिए थोड़ी देर के लिए यदि हम मौन होते हैं तो हम बहुत अच्छे से अंदर चल रही उस हलचल को शांत कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें अभी कौन सा सही कदम उठाना है। अगर व्यर्थ ज्यादा चल रहा होगा तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं और फिर हमें पॉजिटिविटी के साथ फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे मैसेज यहाँ पर भगवान जी ने आप सबको दिए हैं। तो आपने बहुत पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है, थोड़ा सा इनको गहराई से समझना है, क्योंकि जो भी आज के मैसेज थे ये बहुत डीप हैं
और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सोल फैमिली आप सब इतने अच्छे हो तो ये मैसेज आप समझ जाओगे और इस पर काम भी करोगे। लाइक करते रहिए और कमेंट भी जरूर किया कीजिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं आप उनके लिए थैंक यू जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी एनर्जी आप तक पहुंचाता है। और अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर किया कीजिए। हो सकता है कि आपका ये छोटा सा सहयोग किसी और की लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लेके आए, तो ये जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।